हम लोग प्रथम स्कंद के 17वें अध्याय से आज 16 से 18 श्लोक करने का प्रयास करेंगे। आपने 15वें में सीखा था कि मान लो मूर्तिमान धर्म ये प्रश्न करें कि आप कह रहे हो कि बताओ अपराधी के बारे में, और वह मान लो देवता निकला तो ने क्या कहा था? अनागसु इह भूतेषु य आगस्कृन्निरंकुशः आहर्तास्मि भुजम साक्षाद अमर्तस्यापि सांगदम। यद्यपि वह देवता भी क्यों ना हो, लेकिन एक निरंकुश होकर के, उद्दंड होकर के, और वह निरपराधिक जीवों पे का अपराध करता है, उनको कष्ट देता है, तो मैं उसकी भुजा उखाड़ लूँगा, यद्यपि वह कोई देवता भी क्यों ना हो। अब वो कह रहे हैं, मानव धर्म पूछें, बैल पूछें कि भाई आप किसी का निग्रह कर रहे हैं, निग्रह का मतलब होता है दंड दे रहे हैं, और किसी को अनुग्रह कर रहे हैं, इससे आपको क्या फ़ायदा हो जाएगा? आपने कहा कि जो अपराधी है उसको आप दंड दे रहे हो और अपराधियों का परित्राण कर रही है, ये तो एक क्या कहते हैं उसको, पक्षपाती व्यवहार से ऐसा लग रहा है। इससे क्या होगा आपको, इससे क्या मिल जाएगा? तो उस बात को यहाँ पे समझा रहे हैं। माइक है? हाँ। प्रथम स्कंद 17वां अध्याय 16वां श्लोक। राज्ञो हि परमो धर्मः, राज्ञो हि परमो धर्मः, स्वधर्मस्थानुपालनं, स्वधर्मस्थानुपालनं, शासतोन्यान् यथा शास्त्रम्, शासतोन्यान् यथा शास्त्रम्, अनापद्य उत्पथानिह, अनापद्य उत्पथानिह। राज्ञो हि परमो धर्मो, राज्ञो हि परमो धर्मः, स्वधर्मस्थानुपालनं, स्वधर्मस्थानुपालनं, शासतोन्यान् यथा शास्त्रम्, शासतोन्यान् यथा शास्त्रम्, अनापद्य उत्पथानिह, अनापद्य उत्पथानिह। राज्ञो हि परमो धर्मो स्वधर्मस्थानुपालनं, राज्ञो हि परमो धर्मः स्वधर्मस्थानुपालनं, शासतोन्यान् यथा शास्त्रम् अनापद्य उत्पथानिह, शासतोन्यान् यथा शास्त्रम् अनापद्य उत्पथानिह। राज्ञो हि परमो धर्मः स्वधर्मस्थानुपालनं, राज्ञो हि परमो धर्मः स्वधर्मस्थानुपालनं, शासतोन्यान् यथा शास्त्रम् अनापद्य उत्पथानिह, शासतोन्यान् यथा शास्त्रम् अनापद्य उत्पथानिह। शासक का यह है परम धर्म है। परम का मतलब होता है अत्यंत उत्कृष्ट, हाईएस्ट धर्म, मतलब इसको करना ही सबसे पहले इसी को करना है। ऐसा शासक का यह परम धर्म है कि कानून पालन करने वाले व्यक्तियों को सभी प्रकार से संरक्षण प्रदान करे, किसी से भय नहीं हो, उनको सब सुख सुविधाएं प्राप्त हों। क्यों? ताकि वह मानव जीवन का उपयोग कर सकें शांति से। भाई हम लोग यहाँ शांति से बैठे हैं, क्यों बैठे हैं बताइए? अगर ये मालूम चल जाता बाहर का गुंडा रिवॉल्वर लेकर रखा है और जैसे बाहर निकलेंगे गोली मार देगा, तो आप शांति से तो कथा नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं? अगर शारीरिक भय है तो व्यक्ति को दिक्कत होगी ना भक्ति करने के लिए। तो शांति से, अब जैसे मान लीजिए वो कहाँ गए, उधर कहाँ बम गिरने, भी यूक्रेन में तो शायद ही भागवत कथा हो रही उस समय, पता लगा कथा हो रही, ऊपर से बूम करके बम गिर गया, तो कैसे बताइए कथा कर पाएंगे? कठिन हो जाएगा ना समान। तो शासकों के लिए आवश्यक है, अत्यंत परम धर्म है कि वह कानून पालन करने वाले, कानून का मतलब ये भारतीय कानून की बात नहीं हो रही है, धर्म के सिद्धांत को पालन करने वाले, अपने अपने वर्ण और आश्रम के नियमों का पालन करने वाले, ठीक है, सभी प्रकार से संरक्षण प्रदान करे, और जो सामान्य दिनों में जब आपातकाल नहीं रहता है, शास्त्रों के अध्यादेशों से विपत हो जाते हैं, उन्हें दंड दे। संस्कृत बड़ी बहुत सुंदर संस्कृत, मतलब देखिएगा अन्वय में ही रखा गया इसी प्रकार से लिंक। मानो बैल पूछे, परंतु एक ही समय में किसी का निग्रह मतलब दंड, और अन्य किसी पर अनुग्रह करने में आपका क्या प्रयोजन है? तो इस पर कहते हैं कि, ये श्लोक बोलते हैं, आप कह रहे हो कि जो आपको प्रति अपराध किया है बैल के प्रति, मैं उसको दंड दूंगा, उसको हर जगह मुझसे भय प्राप्त होगा।
तो एक ही समय में बैल को या निरपराध व्यक्तियों को वह संरक्षण प्रदान कर रहे हैं और जो अपराधी हैं उनको दंड दे रहे हैं। तो इससे इसको क्या मिल जाएगा आपको? तो कह रहे हैं इहा का अर्थ जानते हैं, यहाँ का मतलब इस जगत में, पृथ्वी में। अन आपदी, आपद का अर्थ क्या होता है? विपदा। अन आपद, जब आपद नहीं आया हो, तो कह रहे अनापदी, यानी कि विपदा के अभाव में भी, कोई विपदा नहीं पड़ी है। उत्पतान, उत्पथान अर्थात पथभ्रष्ट व्यक्तियों का। समझ में आए इन दो शब्दों का अर्थ? कोई आपद नहीं पड़ी है फिर भी धर्म से भ्रष्ट हो गया है। इमरजेंसी सिचुएशन नहीं आई है लेकिन तुरंत बस धर्म से भ्रष्ट हो गया। जैसे छोटी सी कोई बात होती है तो हम तुरंत झूठ बोल देते हैं। कोई सत्य बोलने से बहुत बड़ी विपदा नहीं आएगी लेकिन झूठ बोलते हैं तुरंत। कुछ लोगों की तो आदत ही बन जाती है कि वो झूठ ही बोलते हैं, उनको सच बोलना ही नहीं होता। इतनी आदत बन जाती है झूठ बोलने की, वो सच ही नहीं। आप जानते हैं कुछ लोगों को इस प्रकार से? आप तो जानते हो दिनरात, आप नहीं जानते? हाँ, अरे आप जानते हो, मैं नाम नहीं रखना चाहता, समझ गए ना? जिनको झूठ ही बोलने की आदत है, हर चीज़ में झूठ बोलेंगे। आप बहुत से लोगों को जानते हो उनको, लेकिन इट्स जस्ट नेचुरल फ्री फ्लोइंग, स्वभाव ही जाता है कि वो झूठ ही बोलेंगे। बल्कि पता है कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको मज़ा आता है झूठ बोलने में, आपस में दूसरे की चुगली लगाएंगे, झगड़ा करेंगे, होता है इस तरह से लोग, अविश्वास प्रस्तुत कर देंगे, ये रहता है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल दूँ, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। पार्लियामेंट में जो विपक्ष है वो सरकार का विरोध इसलिए करता है क्योंकि वो विरोधी पार्टी में है। मान लो धर्म पे भी चल रहे हो तो भी विरोध करेंगे, क्यों? कि हम विरोधी पार्टी, हमारा कर्तव्य है विरोध करना, चाहे धर्म पे भी चल रहा होगा लेकिन फिर भी विरोध करेंगे। तो कोई आपद नहीं आई है ना कि इस धर्म पे मतलब जबरदस्ती क्यों झूठ बोला जाए। मान लो कोई व्यक्ति, कोई मान लीजिए कोई गुंडा है, किसी को मारने के लिए भाग रहा है और वो जाके छुप गया और आपने उसको बता दिया कि आपने मतलब कहा कि नहीं है वो वहाँ पे, तो वो झूठ बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप जान बचा ली। लेकिन हम रोज ही क्या जान बचाना पड़ क्या नौबत आती है। तो कह रहे हैं अनापदी उत्पतान, विपदा के अभाव में भी पथभ्रष्ट व्यक्तियों को, ठीक है, अन्यान तथा अन्य अधर्मनिष्ठ लोगों को। एक सट ये हो गया कि जो अधर्म में तब प्रवृत्त हुए कि जब विपदा नहीं पड़ी है, मतलब धर्म और अधर्म मिक्स चल रहा है उनका, धर्म भी चल रहा है अधर्म भी चल रहा है, लेकिन अब जरा सा कोई कारण आएगा, कोई कारण नहीं भी होगा तो अधर्म में प्रवृत्त हो जाएंगे। लेकिन कुछ लोग क्या है, अधर्म में ही निष्ठ हैं। वो आप विपदा आए या संपद आए, वो संपदे विपदे जीवने मरणे, जीवन में मरने में संपद में विपद में, वह अधर्म में ही फिक्स्ड है कि अधर्म ही करना है। हैं ऐसे लोग, ऐसे उग्रवादी वो सब ऐसे तो होते हैं ना जो अधर्म में फिक्स्ड हैं। ये दो प्रकार के लोग समझ में आ रहे हैं। पहले प्रकार के क्या है कि भाई आपद नहीं है लेकिन उत्पत गामन हो जा रहा है। लेकिन कुछ लोग हैं जो धर्म में ही निष्ठ हैं, सॉरी अधर्म में ही निष्ठ हैं। क्या इन दो प्रकार के लोगों को आप देख रहे हैं? एक प्रकार का व्यक्ति गड़बड़ कर जाएगा लेकिन आपद नहीं है तब भी कर देगा, मतलब कभी कभी धर्म भी कर सकता है। मैं उदाहरण देता हूं। देखिए जैसे हम लोग प्रसाद पाते हैं, ठीक, अच्छी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। अब विपदा नहीं है लेकिन अब मान लो कोई होटल सामने आ जाए तो ये बहुत बड़ी विपदा है, और फिर व्यक्ति खाने लग जाए तो ये धर्म से गड़बड़ हुआ कि नहीं? धर्म क्या है भक्त का कि उसे केवल प्रसाद ही खाना है, प्रसाद भी नहीं, और विपदा नहीं है। ऐसा नहीं है कि जान निकली जा रही है और ऐसी स्थिति में व्यक्ति आकर कुछ खाता है तो ये एक धर्म के पथ से च्युत होना हुआ ना, बिना विपदा के। मैं एक उदाहरण दूं, आपको याद है अनीश प्रभु, हम लोग मायापुर से लौट रहे थे और हम लोगों ने प्रसाद नहीं ग्रहण किया, लिया था, पैक किया था, जो भी कारण से था। अब भक्तों की जहर, भक्त मर नहीं रहे थे, मरते भी नहीं, लेकिन बहुत भूख से विकल हो रहे थे। तो अब उस बार एक भक्त ने ये किया था कि वो पेंट्री कार गए, वहाँ पे साफ करवा करके पराठे बनवाए, भोग लगवाया और फिर ग्रहण किया। तो ये बहुत हाई स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन आपद की अवस्था में ऐसा किया जा सकता है कभी। लेकिन अब रोज नहीं है कि यह आप कहें कि अब जितनी बार आप ट्रेन से ट्रैवल करेंगे तो पेंट्री कार तो अपनी ही है, क्या दिक्कत है, बनवाओ पराठे और भोग लगवाओ, तो ये नहीं कहा जाएगा। कुछ अंतर समझ पा रहे हैं इस प्रकार से। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अब प्रसाद वसाद खाने में कोई निष्ठा नहीं उनका, वो तो जो मन में खाने पीने वाले लोग हैं, मतलब
जो मन में खाते हैं, तो वो तो अधर्म में ही निष्ठ हुए ना। आप कहेंगे क्या बात है, प्रसाद नहीं खाना ये बहुत बड़ा धर्म है क्या? हाँ जी, बहुत बड़ा धर्म है। यज्ञ शिष्टास्य न संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते तू अघम पापा ये पचन्ते आत्म कारणात्। जो व्यक्ति भगवान को अर्पित भोग नहीं ग्रहण करता है तो वह केवल पाप खा रहा है और उसके अपने पापा को भी खा जा रहा है। ठीक है कि नहीं? पापा बोले भुजन भुंजते तू अघम पापा। नहीं, पापा मतलब पाप ही है, पापा नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नहीं पूछने दूंगा क्योंकि इससे क्लास का फ्लो टूटता है। हम पहले भी देख चुके रिकॉर्डिंग्स में ये कठिनाई होती है, बीच में क्लास में आप कुछ प्रश्न कर देंगे तो कथा का डायरेक्शन कहीं और चला जाएगा। अभी हम खाली इतना बता रहे हैं, अनापदी उत्पथान क्वेश्चन जो है वो एंड में पूछेगा। आपद नहीं है, मरने की नौबत नहीं आ रही है और व्यक्ति अधर्म में प्रवृत्त हो जाए तो वह दंड का भागी बनेगा। अभी प्रभुपाद का देखिए कितना सुंदर से समझाएंगे इसको आगे। और दूसरे लोग हैं जो अधर्म में ही निष्ठ हैं, तो यथा शास्त्रम, शास्त्र की आज्ञा के अनुसार शासता अर्थात दंड देना। ये देखिए बहुत सुंदर बात है। ये नहीं है कि कोई व्यक्ति कोई पाप किया है तो मैं निर्धारित करूंगा कि उसे दंड क्या प्राप्त होगा। समझ रहे हैं बात? कोई चोरी किया है तो शास्त्र क्या बोलता है उसको दंड क्या देना है। एक छोटा सा एग्जाम्पल एकदम घुमा के देंगे आपको, एकदम घुमा के। 6:3-27 भागवत, यमराज जी कह रहे हैं ते सिद्ध दे देव सिद्ध परिगीत पवित्र गाथा ये साधव समुद्रशा भगवत प्रपन्ना तानोपसीदत गदयाभिगुप्तान हरेर गदयाभिगुप्तान नैषाम ते प्रभवाम ना क्या है, नैषाम वयम न च वयः प्रभवाम दंडे। एक सीधा सिद्धांत समझिए कि यमराज जी एक शासक है कि नहीं, सब सारे पापियों पे शासन करते हैं। तो वो शास्त्र बता रहे हैं, देखो बेटा, यमदूतों को बोल रहे हैं कि जो साधु लोग हैं, जो सम दुख अपने सुख और दुख में बराबर रहते हैं, भक्त हैं, भगवान के शरणागत हैं, उनकी कीर्ति तो देवता और सिद्ध लोग भी गाते हैं, तो वो उनको मैं दंड नहीं दे सकता और तुम उन लोगों के पास भी नहीं जाना। क्यों भाई, क्या दिक्कत है पास जाने से? तो कह रहे हैं कि अगर पास गए तो वह तो भगवान श्री हरि की गदा के द्वारा रक्षित होते हैं और तुमको मार दिया जाएगा। तो क्या चलिए हम नहीं जा सकते, तो आप तो जा ही सकते हैं, आप तो बड़े व्यक्ति हैं। कहते न वयम न वयः, न मैं मतलब यमराज जी वो खतरनाक व्यक्ति हूँ, मैं भी नहीं, और मैं मतलब ब्रह्मा जी भी नहीं, और ब्रह्मा और मुझको नियंत्रित करने वाला काल भी नहीं। और जीव गोस्वामी टीका में लिखते हैं, यद्यपि उस भक्त में साधु है, समदृश है, भगवत प्रपन्ना है, कदाचित पाप उपस्थित हो जाए तो भी नहीं, पूर्वाभ्यास से कुछ हो जाए तो। बहुत अद्भुत बात है। तो मैं इसे बात श्लोक क्यों कोट किया? शास्त्र सुना रहे हैं यमराज जी, शासक तो हैं लेकिन शास्त्र के अनुसार दंड देंगे, ये नहीं कि सबको दंड दे पाएंगे। वैष्णवों को दंड नहीं देते हैं यमराज जी। अब इसका मतलब ये नहीं कि अब क्या, ये तो ख्याली की बात है। कोई व्यक्ति नाम जप करता है, उसकी पाप बुद्धि तो अपने आप ही समाप्त हो जाती है कि नहीं? उसको पाप करने में वैसे ही अच्छा नहीं लगता। समझ रहे हैं श्लोक में क्यों कोट कर रहा हूं? ये आगे भी बात आएगा। पृथु महाराज और इवन परीक्षित महाराज यह कभी नहीं मानते थे कि हम ब्राह्मणों पर शासन कर रहे हैं, वैष्णवों पर शासन कर रहे हैं ना। बात समझ पा रहे हैं? तो कह रहे हैं जो लोग इस प्रकार से, दो प्रकार के लोग, जो आपद अवस्था के बिना ही धर्म छोड़ दिए, ऐसे मतलब मनमौजी प्रकार से, या जो लोग अधर्म में ही निष्ठ हैं, उन लोगों को शास्त्र के अनुसार देना, ये नहीं कि क्रूरता से दंड देना। आप लोग समझ रहे हैं इस बात को? ध्यान से सुनिएगा। अब हमारा कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं है, लेकिन औरंगजेब तो ऐसा सुना है हमने, हो सकता है हम बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, हम खाली सुनी हुई बात बोल रहे हैं। उसका ये नियम था, कह रहा था कि एक बैलगाड़ी भरकर उसको ब्राह्मण थ्रेड चाहिए होते। ऐसा नहीं सब किसी ब्राह्मण के पास आए कहे ब्राह्मण थ्रेड लाओ और जमा कर दो, गर्दन काट करके उखाड़ते थे ब्राह्मण थ्रेड। अभी कितनी सत्य बात है हम नहीं जानते हैं, लेकिन स्वाभाविक सी भारत है भारत में अब ब्राह्मण, योग्य ब्राह्मण बहुत कम है।
ताकि ये लोग ज्ञान प्रसारित ना कर पाए। हो सकता है थोड़ा बढ़ा के बोला गया, हमको नहीं पता, इसका बहुत बड़ा मतलब होता है। एक बैलगाड़ी भर करके ब्राह्मण थे, बहुत होता है, लेकिन अत्याचार तो बहुत किए थे। तो उनसे पूछो कि किस लिए अत्याचार किए थे? धर्म का पालन करने के लिए। यस, धर्म का पालन करने के लिए वो दंड दे रहे थे, यह जानते हैं ना आपको। और साथ ही साथ कोई शास्त्र के अनुसार दंड नहीं दे रहे थे। तो ध्यान देना होगा कि कोई राजा क्रूर नहीं है, क्रूर नहीं है वो जब दंड दे रहा है, वो शास्त्र के अनुसार दंड दे रहा है ताकि उस व्यक्ति को आगे और अपना नरक में दुख नहीं भोगना पड़े। तो ये समझ में आ गया, एक कर्तव्य है। उसके बाद कह रहे हैं स्वधर्मस्थ प्लस अनुपालनम इज इक्वल्स टू स्वधर्मस्थानुपालनम। स्वधर्मस्थ प्लस अनुपालनम, जो अपने धर्म में स्थित हैं, वर्ण और आश्रम के अनुसार जो भी धर्म बताए गए हैं, ब्राह्मण के, क्षत्रिय के, वैश्य, शूद्र इत्यादि के, जो लोग उस धर्म का पालन कर रहे हैं उनका अनुपालन करना। अनु मतलब होता है निरंतर, हर तरह से पालन करना। ये शब्द समझ पाए? ठीक है। एवं अपने नियत कर्म के प्रति आज्ञाकारी व्यक्तियों को सदैव शरण देना। समझ में आ गया? अनु का मतलब होता है निरंतर। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि कोई व्यक्ति धर्म का पालन कर रहा है और उसको शरण प्राप्त ना हो। याद करिए, अगर वो पास्ट टाइम को पता हो कि ब्राह्मण के बच्चे मर रहे थे द्वारका में, और वो आकर कहता कि मैं ब्राह्मण के सारे नियम पालन कर रहा हूँ, मेरे बच्चे मरने नहीं चाहिए, इसका मतलब राजा तुम्हें दोष है। तो उसका रक्षा करने के लिए अर्जुन उद्यत हो गए थे, प्रस्तुत हो गए थे, है कि नहीं? देख रहे हैं ये बात। और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि बैल मूर्तिमान धर्म निरपराध हैं, निष्पाप हैं, तो उनका पालन करने के लिए, उनका संरक्षण देने के लिए परीक्षित महाराज उत्साहित हैं। ये बहुत बड़ी बात यहाँ सीख रहे हैं कि नहीं? स्वधर्मस्थ अनुपालनम, अर्थात जो बात आप क्षत्रियों के संबंध में सीख रहे हैं, क्या भगवान के ऊपर नहीं घटित हो रही है? जो व्यक्ति धर्म में स्थित रहता है, कृष्ण उसका पालन करते ही हैं, और अधर्म का नाश करना तो करते ही हैं। जो राजा कार्य कर रहा, राजा किसका प्रतिनिधि है? भगवान का। ये विचारणी बात है। ही यह निश्चित ही, इसमें कोई संदेह नहीं है कि राज्यो परमो धर्मः, एक राजा का यह परम वृत्ति परक कर्तव्य है। पूरा श्लोक समझ में आया? इसमें कोई संदेह नहीं है कि राजा का ये परम धर्म है, अर्थात सबसे उत्कृष्ट, सबसे महत्वपूर्ण धर्म है। नहीं करेगा तो राजा स्वयं नरक में जाएगा। जो अधर्म का पालन कर रहे हैं, अधर्म में फिक्स्ड हैं, अधर्म का पालन नहीं, अधर्मनिष्ठ हैं, फिक्स्ड करना ही, कुछ ना कुछ अधर्म तो करना ही। जैसे जगाई मदाई भी शास्त्र पढ़ते थे, पता है क्यों? उनको कौन सा पाप छूट गया है लिस्ट में, उसको आज हमें करना है। प्लानिंग करके करते हैं। क्या आपको लगता नहीं कि कलयुग में इस प्रकार के लोग घूमते रहते हैं? सुबह से किसी से झगड़ा नहीं किया, किसी को किसी को पिटाई नहीं करी, किसी गाली नहीं दी, इससे करके लोग चलते ही हैं। तो वो अधर्म में निष्ठ लोग हैं, समझ रहे हैं? आज कुछ पिया जाए, चरणामृत नहीं है ना, तो लोग फिक्स्ड है कि आज मंगलवार है तो कुछ अमंगलकारी चीज़ें हमें जरूर लेनी चाहिए। आपने देखा ऐसे लोगों, पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए, तो ऐसे लोगों को पिटने का बहाना ढूंढता है, बहाना ढूंढ ढूंढ के शास्त्र के असर पिटाई की जाती है ऐसे लोग। एक्चुअली यह सब तो आप देखेंगे परीक्षित महाराज के राज में संभव ही नहीं था, लेकिन अब इससे सीन चेंज किया जाए और सीन आ जाए कलयुग 2022 में। क्या इस प्रकार से कोई सरकार सोच रही, कर रही? बताइए आप। और करने, क्रियान्वित करने की तो बात छोड़ दीजिए, यही पता नहीं है कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। कि कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा, पता नहीं कॉन्स्टिट्यूशन, सेक्रेटरी साहब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े भारत का आप? कहीं लिखा शराब पीना गलत बात है? ओह नहीं गलत ना, तो बताइए कॉन्स्टिट्यूशन ने बोल दिया है कि शराब पीना गलत बात नहीं, तो बस हो गया, ये ही धर्म है। जुआ खेलना इत्यादि तो कैसे गलत? जुआ खेलने को गलत बताते हैं? कुछ या तो चुप रहते हैं,
तो लाइसेंस दिया गया है, तो इधर लाइसेंस देते तो यमराज जी भी सेटिंग होगी कुछ, उसका यमराज जी को 2-4% जाता होगा तो वो भी चुप रह जाएंगे कि तुम लाइसेंस दिए थे। अब आप सोचिए, लाइसेंस दिया जा रहा है, और यहाँ क्या बोल रहे हैं, राजा का परम धर्म है कि जो अधर्म में निष्ठ हैं उनको दंड दे, और यहाँ पे अधर्म का लाइसेंस दिया जा रहा है, सरकारी ठेका है कि नहीं। कितना लिटरली बहुत हास्यास्पद है कि कलयुग में किस प्रकार से लोगों की बुद्धि चल रही है। और जब ये सब बातें बोल रहे हैं ना, तो कुछ लोग जरूर हंस रहे होंगे मेरे पर। मैं यहाँ के भक्तों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो कुछ सुनेगा कह रहा है क्या ये भावुक साधु लोग हैं, अरे क्या शराब पीना क्या है इसमें भाई, गेहूं का तो पानी है, क्या बुरी है बताइए इसमें, गेहूं से बनता पता नहीं, गेहूं से क्या बुरा है इसमें, अरे किसने देखा है नरक, किसने देखा है स्वर्ग, इत्यादि इत्यादि, कौन जान रहा है, इत्यादि इत्यादि। ब्रह्मा जी के बाद मैं ही तो हुआ हूँ इज इट नॉट, सब मैं ही जानता हूँ, है कि नहीं। ऐसे लोग अज्ञान में बातें करते हैं। संस्कृत देख लीजिए, राज्यो ही परमो धर्म, राजा का निश्चित ही ये परम धर्म है, स्वधर्मस्थ अनुपालनम, जो अपने धर्म में स्थित हैं उनका पालन करे। और क्या, शासतो अन्यान, जो अन्य लोग हैं जो धर्म में स्थित नहीं हैं अब बल्कि अधर्म में ही स्थित हैं, उनको दंड दे, यथा शास्त्रम, जैसा शास्त्र कहता है उस तरह से दंड दे। और अनापद्य उत्पथानीय, और आपद में नहीं पड़ने पे भी अगर कोई धर्म को छोड़ता है तो वह भी दंडनीय है। ठीक है, ओके। श्रीधरी, अब प्रश्न उठता है कि एक का प्रशासन करने और दूसरे पर अनुग्रह करने में आपका कौन सा प्रयोजन है, आपको क्या फायदा हो जाएगा। देखिए, जब स्वधर्म का पालन कोई कर रहा है तो उस पर उसका पालन कौन कर रहा है, राजा, एट इस माध्यम है। और राजा अपने धर्म का पालन करेगा तो कौन पालन करेगा उनका, समझ गए, समझ गए आप लोग। जब कोई धर्म करता है, भगवान का संरक्षण तो प्राप्त होता ही है, लेकिन माध्यम राजा बनता है कि नहीं। और जब राजा स्वयं अपने धर्म का पालन करेगा तो भगवान का आशीर्वाद होगा कि नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं ये मेरा प्रयोजन है। सुनाई पड़ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। परीक्षित महाराज कह रहे हैं किसी भी राजा का ये कार्य करने का प्रयोजन ये है कि उसका ये सर्व परम धर्म है, इसके द्वारा भगवान का आशीर्वाद उसके ऊपर होता है। समझने में कुछ कठिनाई हो रही, आसानी से समझिए। पार्थ कृष्ण प्रभु का एज ए गौशाला मैनेजर परम धर्म क्या है, गायों की सेवा करना, इज इट नॉट। कोई उसमें कोई संदेह है, क्या नाम है प्रभु जी का, नाम भूल गया, हाँ सुनील प्रभु का डिवोटी किचन में कुछ सेवा है, केवल डिवोटी किचन की सेवा के संबंध में बोल रहा हूँ। आपका परम धर्म क्या है उस कंटेक्स्ट में, सब्जी लेके आना सड़ी हुई, नहीं आप लाते नहीं, मैं खाली बोल रहा हूँ, आप तो अच्छा सब्जी ला रहे हैं, यही आपका कर्तव्य है ना। और आपके दिमाग में इतना क्लियर है ना कि मैं ये सेवा मुझे भगवान की मिली है, भगवान के द्वारा मैं इसको अच्छे से करूँगा तो भगवान का, भक्तों का आशीर्वाद मेरे पे होगा, इतना क्लियर है, सिंपल। जैसे मैं यहाँ क्लास दे रहा हूँ तो मेरा कर्तव्य है, मेरा परम धर्म है कि यहाँ मैं ठीक ठीक सिद्धांत बोलूँ, मनगढ़ंत बात नहीं बोलूँगा। मनगढ़ंत बात बोलूँगा तो भगवान मुझे आशीर्वाद नहीं देंगे। बलराम जी की गदा बहुत स्ट्रांग है कि नहीं, है कि नहीं। हर व्यक्ति का कुछ कर्तव्य है और उस कर्तव्य को ठीक ठीक पालन करने से भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है, बहुत सिंपल सी बात है, इज इट नॉट। लेकिन यहाँ तो कह रहे राजा का परम धर्म इस प्रकार का है, मतलब इससे परम धर्म का मतलब क्या हुआ, इससे श्रेष्ठ कोई धर्म ही नहीं है उसके लिए, इसी से राजा का कल्याण होना है। भगवान पालन करते हैं लेकिन किसको माध्यम बनाते देखना पड़ेगा। माता पिता का परम धर्म क्या है, यस, इस प्रकार से बच्चों का पालन करें, शिक्षा दें कि वे मुक्त हो जाएं। काफ़ी बड़ा ब्रह्मास्त्र मिल गया ना हम लोग को। जिन बच्चों के माता पिता आपकी भक्ति का विरोध करते हैं कि तुम बेटी होकर के, बेटा होकर के हमको ध्यान नहीं दे रहे हो, भजन कर रहे हो, तो वही चीज़ उनके ऊपर लाद देना चाहिए, बोल देना चाहिए
आप माँ पिता होकर हम पर ध्यान नहीं दे रहे, आज तक भक्ति के बारे में कुछ बताया नहीं। देखिए शास्त्र में क्या लिखा है, भागवत में क्या बताया आपने हमको अपने मुक्ति के बारे में। क्या आपको पता भी है मुक्ति का मतलब क्या है? मुक्ति है आपकी आंखों के सामने कुछ? तो आपका धर्म तो आप नहीं कर रहे हो। पैदा तो बुरा मत मानेगा, महाराज के शब्द हैं, हम महाराज की बात को महाराज की तरह ही बोलेंगे। कान बंद कर लीजिएगा। 1, 2 और 3। एक कुतिया भी अपने बच्चे को खिला लेती है। शब्द बड़े खराब लग रहे होंगे सुनने में, लेकिन यही बात है। एक पशु भी अपने बच्चों को खिला लेता है कि नहीं? चावल, मैं वही शब्द से महाराज बोले तो वैसे ही बोल रहा हूँ। एक कुतिया चावल कहीं पड़ा होगा, खा के आएगी, मुंह से उठाएगी, अपने बच्चे के मुख में डाल देती। तो बस यही है माता पिता कर्तव्य, कि खाली ठूंस दे खाना कुछ। तो अगर बच्चा बोलता है कि आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया, तो वास्तविक बात है कि कुछ भी नहीं किया, क्रॉस कुछ नहीं किया। जो परम धर्म था भगवान के बारे में बताने का, तो दिया ही नहीं। अरे नहीं बता सकते, प्रसाद तो खिलाते, प्रसाद भी तो नहीं खिलाया, है कि नहीं? ये परम धर्म की बात को ध्यान रखिएगा। हर व्यक्ति को समझना चाहिए कि हमारा कर्तव्य, सबसे पहला कर्तव्य, सबसे सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य भगवान के प्रति क्या है। धर्म मतलब कर्तव्य, धर्म मतलब कर्तव्य, नियम, ये करना ही है हमको जी। ये धर्म का एक और आशय भी है, यद्यपि कठोर लगे, कठिनाई हो, फिर भी उसका पालन करना है। तो राजा के लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी ना, कि उसको मार रहे हैं, उसको पिटाई करना, ये सब कठिन लग सकता है, लेकिन ये उनका कर्तव्य है ऐसा करना। आप लोग को इसमें कोई कठिनाई नहीं लग रही है? अर्जुन को क्या करना पड़ा था बताइए? अर्जुन को ये धर्म का पालन करना था ना, और इसमें क्या हुआ? अधर्म की सभा में, अधर्म की पार्टी में कौन है? उन्हीं के सबसे प्रिय भीष्मदेव हैं, और उनसे युद्ध करना है। ये कठिन हुआ कि नहीं बताइए? और पीछे चले जाइए, भीष्मदेव जी के गुरु जी उनको ललकार रहे हैं, पता है ना आपको? क्या नाम है? परशुराम जी। तो कह रहे क्षत्रिय का धर्म है, जो ललकारेगा युद्ध करेंगे। तो किए हैं क्षत्रिय लोग इस प्रकार से, ठीक है? तो धर्म का पालन करना चाहिए, उससे व्यक्ति का शुद्धिकरण होता है। तो इस पर राजा ने कहा, तो समझ गए क्या प्रयोजन है? मैं अपने कल्याण के लिए कर रहा हूं, ये परीक्षित महाराज कह रहे हैं। तो इस पर राजा ने कहा कि अधार्मिकों को शास्त्रानुसार दंड देकर अपने धर्म का पालन करना ही राजाओं का सबसे बड़ा धर्म है। प्लीज इस बात को मत भूलिएगा, केवल दंड देना ये धर्म नहीं है। ये नहीं कि कोई छोटी सी गलती किया उसको बस गर्दन कटवा दो, ये नहीं होता है। तो इससे आप जानते हैं कि बहुत बड़ी बात, एक लांछन लगा जाता है, लांछन आरोप लगा जाता है कि पहले राजा लोग हुआ करते तो वो निरंकुश होते थे। क्या निरंकुश है यहाँ पे? बताइए, क्या राजा निरंकुश है इस श्लोक के अनुसार? किसका अंकुश इसके ऊपर है? शास्त्र का। ऐसा नहीं है कि शास्त्र छोड़ करके वो किसी को जो मन में आया उसको दंड दे रहा है। तो राजा शास्त्र निरंकुश नहीं था, यद्यपि वह क्या कहेंगे उसको, उनके निर्णय को कोई चैलेंज नहीं कर सकता था, लेकिन उनका निर्णय ब्राह्मणों और शास्त्र के अनुसार होता था। ठीक है, तात्पर्य शास्त्रों में आपद धर्म का उल्लेख है। आपद धर्म समझ रहे हैं? आपद विपत्ति पड़ जाए तब क्या करें, जिसका अर्थ होता है असामान्य घटनाओं के समय का कर्तव्य। कहा जाता है कि किसी असामान्य भयावह परिस्थिति में ऋषि विश्वामित्र को कुत्ते का मांस खाना पड़ा था। किसी को कथा पता है? हमको ये पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि महाभारत में है, लेकिन अब हमको नहीं पता कि क्या हुआ था। अब कहाँ विश्वामित्र ऋषि, और ऋषि ही नहीं है, वो ब्रह्म ऋषि हैं, लेकिन जरूर ऐसा होगा कि कहीं खाने को नहीं मिला होगा या कुछ ऐसा हो गया होगा, तो ऐसा उनको करना पड़ा। तब ऐसा नहीं है कि घर लौट कर कह रहे हैं कि हमको बड़ा अच्छा लगा, अब इसी का पकवान बनाया जाए, तब वह उनके अधर्म हो जाएगा, घोर अधर्म हो जाएगा। ब्राह्मण होकर कुत्ते का मांस खा रहे हो, कुछ समझ पा रहे हैं इस बात को? आपका धर्म समझ में आ गया? प्रभुपाद जी बहुत सारे चीज़ें से रेफर करते हैं, समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से कथा थी। किसी को मिल जाए तो हमको बाद में भेजिएगा, तो हम कारवाल की क्लास में भी उसको बताएंगे। कोई जान रहा है जूम पे? कोई पंडित जी हैं इधर? नहीं, कोई नहीं जान रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। ये कोई विशेष कथा है, हमको नहीं पता इस बारे में। आपातकाल में मनुष्य को किसी भी पशु का मांस खाने की छूट दी जा सकती है, लेकिन इसका अर्थ यह भी तो नहीं है कि मांस खाने वालों के लिए नियमित कसाई घर चलाया जाए और राज्य द्वारा इस प्रणाली को प्रोत्साहन दिया जाए। बड़ा स्पष्ट है, ये तो हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं कि इस समय भी क्या हम लोग कितने 500 एम्प्लॉयज़ हैं ऑलमोस्ट ना हमारे मंदिर में, 500 एम्प्लॉई हैं, कम से कम 500 एम्प्लॉई हैं और 160 ब्रह्मचारी कुछ हैं,
उसके बाहर से लोग आते, इतने लोग तो रोज़ खा रहे हैं, बताइए क्या कमी पड़ रही है। और आपको यहाँ की सब्जी कम पड़ रही है कि वहाँ पे, बताइए। आप मार्केट में जाते हैं, सब्जी कम पड़ जा रही है, ऐसे कुछ तो कुछ भी नहीं, भीगती है, देखिए सड़ जाती है कि नहीं। केवल स्वाद के लिए सामान्य समय में किसी को भी मांस खाकर जीवित रहने का प्रयास नहीं करना चाहिए। बहुत बड़ा उसका नरक भोगना पड़ता है व्यक्ति को। जिन जिन का मांस खाया है वो बाद में नरक में वही उस व्यक्ति का मांस नोचते हैं, और व्यक्ति मरता नहीं वहाँ पे। अरे ये पागल मजाक कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, हम मजाक कर रहे हैं, सीरियस हो जाएंगे यमदूत। हम मजाक, हमारी बात मजाक लग रही है, यमदूत सीरियसली बताएंगे इस बात। जिसको समझना है, सुनना है, वो अभी देख ले। और एक सीधी सीधी बात है, ये केवल गुणों के प्रभाव में लोग ऐसा कर रहे हैं, नहीं तो वो अच्छी चीज़ बिल्कुल भी नहीं। यदि कोई ऐसा करता है तो राजा या प्रशासक को चाहिए कि इस अशिष्ट भोग के लिए उसे दंडित करें, मांस आदि खाने के लिए। आप लोग मेरे ख्याल से मैपिंग तो करते हुए चल रहे होंगे कि इस समय क्या चल रहा है। वैसे मैंने सुना है कहाँ पे बंद हुआ ये मांस, शायद इधर हमारे जो चीफ मिनिस्टर ने, प्राइम मिनिस्टर ने अपने ऑफिस में बंद करवाया ना, ऐसा कुछ था। मांस नहीं बंद है एटलीस्ट, बहुत अच्छी बात है, दिस इज बहुत अच्छी बात है। हाँ, अच्छी बात है, ये सब होना चाहिए। विभिन्न कर्मों में रत, एक बात ध्यान दीजिएगा, और अगर वो बंद नहीं करा रहा है तो उसके पाप का 1/6 भाग राजा को प्राप्त होगा। ये पता है आपको बात? राजा अगर कहीं पाप होने दे रहा है तो उस पाप का 1/6 कितना परसेंटेज निकलेगा? अरे बड़े तेज आप, 16.67% उसको टैक्स मिलेगा पाप के रूप में, और फिर उसकी अधोगति होगी। ये सूक्ष्म चीज़ें दिखाई नहीं पड़ती। धर्म का तत्व बड़ा सूक्ष्म है, दिखाई नहीं पड़ता है। तो हम कह देंगे हम क्या कर सकते हैं, अब टैक्स तो दे ही रहा है, वो 200% टैक्स दे रहा है, जो भी है पैसा तो आ रहा है, लेकिन वो आपको, मतलब उस राजा को पाप का भी टैक्स दे रहा है, ये देख नहीं रहा है। विभिन्न कर्मों में रत विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के लिए शास्त्रों के नियत आदेश हैं, और जो उनका पालन करता है वह स्वधर्मस्थ अर्थात अपने संस्तुत कर्तव्यों का पालन करने वाला कहलाता है। ये समझ में आया? शौच, दया, तपस्या, तितिक्षवा, इस प्रकार के गुण जो हैं, सत्य, ये सब ब्राह्मण के हैं। क्षत्रियों के लिए तेज, शौर्य, पराक्रम, प्रभाव, ये सब है। आप भगवद गीता को पढ़ सकते हैं, तीनों गुणों के बारे में बात हो रही है। 13 चैप्टर में कहाँ पे है? तो अलग अलग गुणों के अनुसार 13 चैप्टर ही है, 14 है, 13 में ही विभिन्न गुणों का वर्णन हुआ है, और अलग अलग प्रकार के लोग हैं, उनके अलग अलग गुण हैं, उसके अनुसार अलग अलग कार्य बताया। 18वें अध्याय में बताया गया कृषि, गोरक्ष, वाणिज्यम, वैश्य, करो, स्वभावजम इत्यादि। तो इस प्रकार से रहता है व्यक्ति वर्ण और आश्रम के अनुसार, तो पाप से रहित रहता है, तो उनका पालन होना चाहिए। आप ये मानते हैं कि इस समय कोई ईमानदारी से रहे तो उसके लिए रहना मुश्किल है ना? कितनी विपरीत बात है, कितना विपरीत बात है ना, लेकिन ये गलत बात है। ये आप सोचते हो ऐसा, लेकिन हम लोग प्रूव कर दिए हैं कि ईमानदारी से ही समृद्धि आती है, ईमानदारी से ही समृद्धि आती है। हमारे, मैं कुछ गुणगान नहीं, मैं एक्चुअली गुणगान नहीं, मैं तो ने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट। मैं कोई बिजनेस, आप लोग लगता है मैं बिजनेस करने वाला हूँ, बिजनेसमैन नहीं हूँ। मुझे कुछ नहीं, बिजनेसमैन है नटवर प्रभु। लेकिन मैं उनको बोला, प्रभु जी जो बना रहे हैं, जो लिखा है, जैसा है वैसे ही होना चाहिए। और कई बार तो मैंने वस्तुएं फिकवा दी, मैंने कहा ये नहीं चलेगा। से हमारा मैं बता चुका हूँ, च्यवनप्राश ठीक नहीं था, किसी बाहर से व्यक्ति को ले गए, मैंने पूरा बैच फिकवा दिया। मैंने कहा किसी ने खाया है आप में से, आप लोग बेच रहे हो? कहते खाए तो किसी ने नहीं है। मैंने एक टेस्ट किया, हमने कैसा, इतना कड़वा, इतना खराब है, मैं उसको खुद ही नहीं ग्रहण कर सकता हूँ, आप कैसे बेच रहे हैं दूसरों को? और अद्भुत बात है, रियली, आज हमको एक भक्त बोले, रशिया के भक्त लोग बोल रहे हैं कि आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि हम उसको रशिया में बेचना चाहते हैं। नाउ सी हाउ धर्म एक्चुअली, अब बता रहा हूँ, बहुत सिंपल बात है, कलयुग में सत्य ही नहीं है।
आप सत्य को पकड़ के चलिए, लोग कहेंगे हाँ। प्रैक्टिकल आप देखिए ना, घी नहीं मिलता कहीं, संदेह ही रहेगा हर जगह कि वो चीटिंग करेगा। और यद्यपि उसको 50% प्रॉफिट भी मिल रहा है, 50% इज नॉट लेस, फिर भी चीटिंग करेगा क्योंकि लोभ पड़ा हुआ है मन में। लोभ को तो नहीं हटा सकते ना आप। तो ये खाली कहने की बात है, लेकिन अगर वाकई धर्म के अनुसार चलें तो खूब समृद्धि, भौतिक रूप से भी खूब समृद्धि आती है कि भगवान आशीर्वाद देते हैं उसके पीछे। लोग सोचते हैं हम धोखाबाजी करके चीटिंग करके कर लेंगे, वो नहीं चलता है। और ये किसी भी बिजनेस में आप देखना, और दो आप ये तो बोल ही सकते, ये तो नहीं माल प्रपात बोलते हैं इस बात, व्यापारी को बोल रहा है भाई साहब मैं आपसे बिल्कुल प्रॉफिट नहीं ले रहा हूँ, लेकिन पता हम लोग क्या बोलते हैं, हम आपसे प्रॉफिट ले रहे हैं और हमारे इतने मार्जिन है, ये हम प्रॉफिट ले रहे हैं। हमने कहा ऐसे बता के चलो कि ये ले रहे हैं और नहीं चेंज करने वाले, लेना है तो लीजिए, नहीं तो ये इतना प्रॉफिट है। हम तो ये भी बता देते हैं इतना मार्जिन लेके चल रहे हैं। इज इट, कोई नहीं बोलता ना ऐसे, बोलते हैं ऐसे लोग, कोई नहीं बोलते। बड़े डिटैच वे में कर रहे हैं और लक्ष्मी भी आता है डिपार्टमेंट में, जितना कभी नहीं आया। मैं खुद चकित हूँ, इट्स अमेजिंग इज इट नॉट। कोई बिजनेस में, आप लोग तो जानते हैं बिजनेस कैसे करते हैं, कोई नहीं बताता है कि हम कितना छोड़ रहे हैं, हमारा B2B के, हम लोग ये सब रेट्स हैं लीजिए। जो आप अच्छा प्रोडक्ट क्वालिटी देंगे तो ले लेंगे। मैं बिजनेस की ट्रेनिंग नहीं दे रहा हूँ, मैं खाली आपको धर्म के बारे में बता रहा हूँ। मेक सेंस? किसी भी जगह आप देखिएगा बड़ा प्रभावशाली होता है। भगवत गीता 18.47 में उपदेश दिया गया है कि मनुष्य को चाहिए कि अपने नियत कर्मों स्वधर्मों को ना छोड़े, भले ही वे सर्वथा त्रुटिहीन ना हो। क्षमा कीजिएगा, जरा श्लोक बताएंगे। स्वधर्म अपि चावेक्षा न विकुंपितम, ऐसा नहीं, सहजम कर्म कौन्तेय न त्याज्यम सदोषम अपि न त्यजेत, सर्वारंभ ही दोषेणा धूमेन अग्नि निवावृतः। व्यक्ति स्वधर्म का पालन कर रहा है, उसमें कुछ ना कुछ दोष रहता है, फिर भी उसको ना त्यागे। क्यों? कहते हैं जैसे अग्नि है, अग्नि के संग धुआं होता है, लेकिन फिर भी अग्नि पवित्र करने वाली होती है, उसमें यज्ञ की आहुति दी जा सकती है। कितना सुंदर उदाहरण है। तो अब एक को पकड़ लीजिए, जैसे मान लीजिए ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण का अच्छा बात है, लेकिन कभी कभी ऐसा यजमान मिल जाता है जिसके लिए गलत यज्ञ, मतलब ठीक कुछ अजीब सा यज्ञ करना पड़ सकता है। तो ऐसा नहीं कि वो ब्राह्मण के कर्तव्य को छोड़ दे, ठीक है। क्षत्रियों को जैसे आप देख रहे थे, अर्जुन है और उसको अपने ही मित्रों से, अपने परिवार वालों से युद्ध करना पड़ा, तो ये नहीं कि अब जब कठिनाई आई तो छोड़ दे। ये कोई वैश्य है तो उसमें भी आप जानते हैं थोड़ा बहुत तो व्यक्ति को बिजनेस में कुछ करना पड़ सकता है, लेकिन ये नहीं कि तुरंत ही बिजनेस छोड़ दे। या शूद्र कोई ऐसा हो सकता है जिसका स्वामी अच्छा ना हो, कभी कभी ऐसा हो सकता है। तो इन सभी, इस जगत में कोई भी कर्म पूरी तरह शुद्ध नहीं है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमारे गुणों के अनुसार जो कर्म शास्त्र हमें करने के लिए बोल रहा है, वह अगर हम करते हैं तो वह हमारे लिए दिव्य हो जाता है। कुछ समझ पा रहे हैं? एक क्षत्रिय कहे कि मैं ब्राह्मण का कार्य करूंगा, वो चलेगा नहीं उसको। दूसरे का धर्म करने का प्रयास ना कीजिए। जो व्यक्ति का स्वयं का गुण और शास्त्र के अनुसार, गुण और कर्म के अनुसार धर्म बताया गया, वह करने का प्रयास कीजिए। क्या कहते हैं उसको, जिसका कार्य उसी को साजे और करे तो डंडा बाजे। सुना है आपने? ये है ना, ये तो बोलते हैं जिसका जो कार्य है उसको करने दीजिए। आप अनुकरण करने का प्रयास करेंगे, वो ऐसा कर रहा है तो हम भी ऐसा करें, वो संभव नहीं है। वो चीज़, वो शास्त्र बोल भी नहीं रहा है और उससे शुद्धिकरण भी नहीं होता है। मान लो किसी का गृहस्थ संस्कार है और के शास्त्र साधु लोग बड़े अच्छे हैं और कूद जाए ब्रह्मचारी आश्रम में, वो नहीं टिक पाता है। और जिसका ब्रह्मचारी संस्कार वाला व्यक्ति है, वो कहे कि उसको अन्य लोग कहे कि नहीं तब तो सब लोग तो गृहस्थ बन ही रहे हैं तो तुम भी बन जाओ, तो वह रह कि उसमें संतुष्ट नहीं हो पाएगा। ये दृष्ट है, ये दृष्ट है। एक व्यक्ति थे, उनकी जबरदस्ती शादी कर दी, उनको मन था आश्रम ज्वाइन करने का, अल्टीमेटली ज्वाइन कर ही लिए, वो शादी के बाद छोड़ के चले गए। तो उसमें बच्चे की गलती नहीं है, माता पिता की गलती है। ये बात बहुत गंभीर है, आप लोग हल्की फुल्की लग रही होगी। हर व्यक्ति का एक अधिकार है, उसकी कुछ योग्यता है, उसके अनुसार नियोजित ना करने के कारण ही लोग कंफ्यूज्ड हैं। ये बात समझ पा रहे हैं? और उनको लेबल कर दिया था, तुम यूजलेस हो, तुम कुछ नहीं कर रहे हो।
लेकिन ऐसा नहीं है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि लोगों को उनकी वर्ण और आश्रम के अनुसार सेवा में नियोजित किया जाए। बहुत अच्छी बात प्रभुपाद यहाँ पे समझा रहे हैं। इट्स नॉट एन ईजी टास्क, बहुत कठिन चीज़ होती है। आप ये देख रहे हैं कि ये बहुत व्यक्तिगत है। क्या लगता है आप लोगों को? एक एक व्यक्ति को इस प्रकार से मार्गदर्शन करना कि आप आपके ये गुण और कर्म हैं, इसके अनुसार आप कार्य कीजिए, क्या इसके लिए कोई व्यक्तिगत इंस्पेक्शन या मार्गदर्शन की जरूरत नहीं लगती है? क्या आप बैच बना सकते हैं इस तरह से लोग? हाँ भाई, इतने सारे लड़के जो बैठे हुए सब, हाँ चलो भाई इंजीनियर बन जाओ, ऐसा हो सकता है? आप देख रहे हैं कि समाज की जो एजुकेशन या जो सिस्टम है वो कितना डिफेक्टिव है। कैन यू सी? हाँ चलो सब लोग डॉक्टर बन रहे तो डॉक्टर बन जाओ। व्हाट? इसके लिए ही समाज में लोग परेशान हैं। चलिए ये तो बात आप समझ ही रहे हैं। तो कह रहे हैं कि ऐसे कर्म को करे, तो ऐसे कर्म में जो लोग स्थित हैं उनका राजा अनुपालन करे। ये आप देख रहे हैं कि इसके लिए आवश्यक है कि शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए राजा को, किसका क्या धर्म है और क्या कोई व्यक्ति अपने धर्म के अनुसार कर रहा है या धर्म छोड़ के कुछ और अनुकरण करने का प्रयास कर रहा, तो इसको भी रोकेगा वो। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अतिक्रमण नहीं करेगा कोई व्यक्ति। ऐसे स्वधर्म का आपातकाल में उल्लंघन किया जा सकता है यदि परिस्थितियां उससे विवश करें, लेकिन सामान्य दिनों में उसका उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण आप लिख लीजिए। ब्राह्मण को किसी की नौकरी नहीं करनी चाहिए, ठीक है, लेकिन बहुत आपातकाल पड़ गया तो वो क्षत्रिय की तरह कार्य कर सकता है, और आपातकाल पड़ गया तो वैश्य, लेकिन शूद्र कभी नहीं हो सकता है। तो ये समझ गया आपातकाल का मतलब? ठीक है। इसी प्रकार से क्षत्रिय भी वैश्य तक जा सकता है, लेकिन शूद्र का कार्य नहीं करेगा, वो नौकरी नहीं कर सकता। और आप लोगों को बहुत आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अभी हम जैसे आगरा में जाते थे प्रचार करने के लिए, तो वो बता रहे थे कि उनके दादाजी को नौकरी देने के लिए गवर्नमेंट आई घर पे कि नौकरी ले लीजिए। कहते हम नौकरी करेंगे। व्हाट एन अमेजिंग स्टेटमेंट ना। और आजकल यहां बोल रहे हैं लड़कियों को घर में नौकरी क्यों नहीं कर रही हो। एक नहीं है, ये मैं एक व्यक्ति की नहीं बोल रहा हूँ। एक और भक्त बोल रहे थे, हमने कहा आपकी माता को नौकरी की जरूरत है आपकी? नहीं बेटियों का पैसा नहीं खाएंगे। तो हमने कहा बेटी को क्यों खा रहे हैं, मतलब घर में बैठी हुई नौकरी करो, नौकरी करो। दिख रहे बुद्धि, हाँ माइक पहुंचा दीजिए प्रभु जी, कुछ उत्साहित है बोलने के लिए, दे दीजिए। देख रहे हैं कि 50 साल में कितना घूम गया। कोई घर में आ करके सरकारी नौकरी दे रहा है, कहते हैं हम नौकरी करेंगे, हमारी खेती है, हम नौकरी क्यों करेंगे। हाँ नौकर बनेंगे, शूद्र, बेसिकली शूद्र बनेंगे। और आप कह रहे हैं नौकरी क्यों नहीं कर रहे, शूद्र क्यों नहीं बन रहे हो। कितना अमेजिंग है। और आप विचार कीजिए, परसेंटेज बताइए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 हैं। तो अगर 3 को 4 से डिवाइड करें तो कितना परसेंटेज बनता है? 75%। बहुत ईजी है, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। 75% लोग इंडिपेंडेंट थे। ब्राह्मण इंडिपेंडेंट, क्षत्रिय इंडिपेंडेंट इकोनॉमिकली, और वैश्य भी। हमारे सामने ही मुकुंद क्या नाम, मथुरेश ईश प्रभु हैं। यू आर अ बिजनेसमैन, इज इट नॉट? और यदि आप नौकरी कर रहे होते तो आप किसी के अंडर रहते कि इस समय आप बिजनेस कर रहे हो तो कितने लोग काम करते हैं आपके अंडर में? 3, 4, 5 लोग। तो 5 लोगों को संरक्षण मिल रहा है कि नहीं? और अगर आप नौकरी कर रहे हो तो तुम 5 का संरक्षण ज्यादा कि नहीं? माइंड ब्लोइंग कंसेप्ट है अगर विचार कीजिए तो। आप बिजनेस कर रहे हो तो आपके, बहुत छोटा सा लगता है ना ये बात, आपके अंडर में 5 लोग काम कर रहे हैं और देखेंगे वो शायद उनमें से बिजनेस करने की क्षमता नहीं होगी उनकी, है नहीं है ना। वो यही सोचेंगे हमारा बस 12,000 15,000 जो भी आता रहे। आप अपने जीवन में प्रैक्टिकल देख रहे हो ना, आप क्या सोच रहे हो? मैं बिजनेस करूंगा, है कि नहीं? नौकरी क्यों करूंगा? यस नो, माइक दीजिए इनको, एंड इंटरव्यू लेते। यस और नो, क्या आप नौकरी करना चाहते हैं? डेफिनेटली नॉट। अभी इसीलिए मैं आप लोगों के सामने बुलवा रहा हूं, क्यों नहीं करना चाहते? कभी रहा ही नहीं उसमें। दैट्स द पॉइंट। हमें कभी कम कार्य करने की इच्छा ही नहीं उस प्रकार। यही दिखाता है गुण और कर्म। इंक्लिनेशन ही नहीं हो रहा उधर। और मान लो आपके तो घर में कोई बोल रहा, माता जी पीछे लग जाए, अरे तू नौकरी क्यों नहीं कर रहा, तू नौकरी क्यों नहीं कर रहा, तो आप क्या कहेंगे? कम ऑन, गिव मी स्पेस। नॉट मुझे नहीं करनी नौकरी।
अरे बाकी तो कर रहे ना, तुम्हारे मित्र तो कर रहे हैं, तुम काय करता है इकड़े क्या क्या कर रहे हो कह रहे नहीं, इट डजंट वर्क ना। हाँ, यही सिचुएशन था प्रैक्टिकली, ऐसा ही देखिए, होता और आप बहुत अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे होंगे, बिल्कुल। अब मेरे से कोई कहे कि भाई आप आईआईटी से पास आउट है, ये क्या है, तो आप एनटीपीसी का जॉब के छोड़ दिए। भाई हमको शूद्र नहीं बनना है, हमारे दिमाग में संकल्प ही नहीं आता है कि नौकरी करें। नौकरी क्यों करेंगे, 2 वक्त की रोटी चाहिए, और क्या चाहिए बताइए, और कपड़ा तो मिल ही रहा है, इसमें क्या कठिनाई है। नहीं करनी है नौकरी, इसे कहते हैं वर्ण और आश्रम का सिस्टम। यू डोंट गेट प्लेजर इन डूइंग दैट, देयर इज नो जॉब सेटिस्फैक्शन, अगर सीधी सीधी बात कही जाए। इसके लिए लोग परेशान हैं पूरे समाज में। आप मेरी बात समझ पाए? ब्राह्मण इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट, क्षत्रिय इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट, वैश्य इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट, तो केवल शूद्र नौकरी करते थे। तो अब बताइए, जब 75% समाज इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट है तो क्या बेरोजगारी होगी? देख लीजिए कैसे घुमा दिया गया। और यही आप जानते हो कि अंग्रेजों ने भारतीयों को सिस्टम कर दिया कि ये लोग को जब तक नौकरी में नहीं घुसाते हैं, इनकी एजुकेशन सिस्टम नहीं डिस्टर्ब करेंगे, तो ये नौकरी नहीं करने वाले कभी, इनको हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे हम। तो ये बहुत अद्भुत बात है। सब बातें बहुत अच्छी हैं स्वधर्म के संबंध में, बहुत प्रैक्टिकल है। प्रभुपाद इसलिए इसकी स्थापना करना चाहते थे। ठीक है, हाँ कुछ कहना चाह रहे थे? फ्लो टूट गया, ठीक है। आप तो बोल ही दे रहे थे, फ्लो कहाँ से टूट गया? ठीक है, अच्छा, हाँ बोलिए। क्वेश्चन तो चलिए, क्वेश्चन हाँ चलिए। जैसे कोई कलर की जॉब कर रहा है, बैंक में कर रहा है, या आर्मी में जॉब कर रहा है, उसको सैलरी मिल रही है, या सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये क्या सब सुधर में आ रहे हैं? आप बताइए। यस नो, क्योंकि जो आर्मी में जॉब कर रहा है उसको मेंटेनेंस तो चाहिए होगा ना। जो भी नौकरी कर रहा है वो शूद्र है। बुरा लग सकता है, लेकिन शास्त्र का यही विचार है। अब आप लोग एक प्रश्न बड़ा अच्छा करोगे, तो भाई पहले ज़माने में भी तो आर्मी होती थी। ये मेरे मन में भी विचार आता था कि तरह सुनिए इसको, क्या इसका सिस्टम था। राजा के नीचे बहुत मिनी राजा कह सकते, मल्टीपल राजा, उनके नीचे और जमींदार ठाकुर लोग हुआ करते थे, और उनके नीचे भी और इस प्रकार के रहते थे। वो सब लोग कर वसूल करते थे। ये चैतन्य चरितामृत में पढ़े हैं कि नहीं? याद आ रहा, आप पढ़े होंगे कि क्या डेलीगेशन सिस्टम रहता था कि वह सब क्षत्रिय थे और उनके पास आदमी रहा करते थे युद्ध करने के, लड़ने के लिए। वो इस प्रकार से नौकरी नहीं करते थे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? इस समय सिस्टम पूरा चेंज हो गया है। समझ पा रहे हैं? एक बड़ा राजा, और आप नहीं समझ रहे हैं, परीक्षित महाराज बड़े राजा थे कि नहीं, तो इसका मतलब नहीं अकेले राज्य कर रहे थे। ब्रांचिंग समझ रहे हैं की बात? एक राजा, उसके बीच में बहुत सारे राजा, उसके बाद उनके नीचे और उनके लोग, वो सब क्षत्रिय थे। दे वर नॉट, समझ रहे हैं, वो नौकरी नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो अब जो लोग नौकरी करके कर रहे हैं, तो सिद्धांत है, उसको लोग, किसी को बुरा लग सकता है, लेकिन जो नौकरी कर रहा है तो वो सिस्टम ठीक नहीं। लेकिन देखिए क्या है कि एक बात समझिए, शास्त्र का ही बात है। अब इस समय हर कलयुग में ये डिस्टर्ब होगा ही, वर्ण और आश्रम डिस्टर्ब होगा ही। इसलिए वर्ण और आश्रम की अपेक्षा करके हम भगवान के पास नहीं जाने वाले। हम लोग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वर्ण और आश्रम में रहते हुए, जैसे अपने स्थान में रहते हुए, भगवान के बारे में कथा सुन करके, नाम उच्चारण करके ही भगवान के पास जाएंगे। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ, प्लीज़, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वर्ण का आप आश्रम का पालन नहीं कर सकते तो इसलिए भक्ति से जाओगे। भक्ति वर्ण और आश्रम की अपेक्षा नहीं करती है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि अब आप वर्ण आश्रम नहीं कर पा रहे तो चलो भक्ति ही कर लो, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये नहीं बोल रहा हूँ। वर्ण और आश्रम भगवान की प्राप्ति नहीं करा सकता है, हाँ शुद्धिकरण के लिए आवश्यक है, एक सेटअप रहे जिसमें व्यक्ति शांति से भजन कर, मतलब रह सके। लेकिन भक्ति करके ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है। अब हम जानते हैं भक्त हैं, टैंक चलाते हैं और 8 माला जप करते हैं, तो भगवान के पास पहुँचेंगे। और हम लोग से भी पूछ लिया जाए तो हम लोग कौन सा ब्रह्मचारी का पालन कर पा रहे हैं? जैसे एक ब्रह्मचारी होता है वैसे तो हम वैदिक ब्रह्मचारी तो है नहीं, और होना संभव भी नहीं एक्चुअली, है कि नहीं? और ऐसा, अच्छा अगर मान लो ऐसा हो भी जाए तो उसे समाज का कल्याण क्या कर पाएंगे जरा बताइए? मान लो मैं जाकर के क्या कहते हैं उसको, मधुकरी करूं, तो उससे क्या होने वाला है? तो मधुकरी तो हम करते हैं, लेकिन अलग प्रकार की मधुकरी, घर घर जाकर के, एटलीस्ट हम लोग कर रहे हैं, जूम के माध्यम से लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि आप हरे कृष्ण मंत्र का जप करिए। और यही महाप्रभु नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर जी कहा था कि घरे घरे जाओ, घर घर जाकर के सबको बोलो 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 कृष्णा, भजो कृष्णा, करो कृष्ण शिक्षा। ये भीख मांग रहे हैं,
ये डोनेशन मांग रहे हैं। वर्ण और आश्रम के बारे में जान रहे हैं हम लोग, लेकिन एग्जैक्ट आप उसको अभी कलयुग में नहीं स्थापित कर सकते, ठीक है। लेकिन फिर भी सामान्यतः जो व्यक्ति को कार्य करने हैं वह है करे। अब देखो मान लो कोई शूद्र के ऊपर में कार्य कर रहा है, तो शराब पीना कोई जरूरी है क्या बताइए? नौकरी करना तो चलो ठीक है, कोई भाई ये तो नहीं बोल रहे कि शूद्र वर्णाश्रम के बाहर है, ये बोला है क्या? मान लो चलो नौकरी भी कर रहे हो, ठीक है, कम से कम ईमानदारी से तो नौकरी करो। यह तो नहीं ना कि बिना किसी कारण के यलगाल करते रहें। ये भी तो, ये क्या शूद्र का धर्म है कि हर 5 साल के बाद बोले कि हमारी सैलरी बढ़ाओ? काम तो उतना ही करो, काम हर साल काम कम हो रहा है और सैलरी बढ़ाओ डबल, क्या ये सही है बात है? तो लोग शूद्र के रूप में भी कहाँ ठीक से कार्य कर रहे हैं बताइए? नौकरी भी कहाँ ठीक से कर रहे हैं? क्या हम गलत बोल रहे हैं? सरकार में काम होता है क्या? सरकारी दफ्तरों में काम होता है क्या? आजकल थोड़ा स्पीड हो गई है, नहीं तो बहुत स्लो काम होता था। पिच हम तो भी कोर्ट गए थे, हमने कहा अगर ये लोग पान खाना छोड़ देते तो वही कोर्ट कितना सुधर जाती। कितना अधर्म! आप सोचो, यहाँ हम क्लास कर रहे हैं, उधर पान की पीक का दाग हो, इधर मैं जहाँ बैठा हूँ वहाँ पान की पीक का दाग हो। इट वॉज सो अबॉमिनेबल। वो धर्म की सभा है, कोर्ट मतलब धर्म की सभा है कि नहीं, जहाँ धर्म का न्याय होता है। ये न्याय है कि ये कोर्ट का ऑफिस है और इधर पीक इधर पीक बताइए, तो ये सब तो अधर्म चल रहा है ना, बताइए। इसीलिए जयति जयति नामानंद रूपम मुरारे, विरमित निज धर्मा ध्यान पूजादि यत्नम, कथमपि सकृदातं मुक्तिदं प्राणिनां यत्, परममृतमेकं जीवनं भूषणं में। विरमित निज धर्म, उसमें हम धर्म से पालन करने से कुछ होगा नहीं। मैं ये नहीं कह रहा धर्म का पालन मत करो, लेकिन इस पे आश्रय नहीं ले सकते। भगवान का नाम जप करके ही भगवान की प्राप्ति होगी। ये हो नहीं सकता है कलयुग में इस प्रकार से, लेकिन सिद्धांत हमें जरूर सीखना होगा। उल्लंघन करने वालों को शास्त्रों के अनुसार, क्षमा कीजिएगा पढ़ा नहीं मैंने बुरा, शासनाध्यक्ष को चाहिए कि वह देखे कि ऐसा स्वधर्म चाहे जैसी भी परिस्थिति हो उसके पालन करने वालों द्वारा बदला ना जाए, और उसे चाहिए कि स्वधर्म पालक को सभी प्रकार का संरक्षण प्रदान करे। यानी मनमाने तरीके से कोई धर्म को चेंज नहीं कर सकता है, और जो कर रहे हैं पालन उसको संरक्षण देना चाहिए। बल्कि अब देखिए हिरण्यकशिपु क्या करता था? हिरण्यकशिपु करता था कि जो लोग अभी तप रहे हैं, दुख भोग रहे हैं, तो आगे भी दुख भोगे वो। नियम ये है कि जो आज तपस्या कर रहा है आगे उसको सुविधा प्राप्त होगी। और उसने क्या सोचा, जब ये लोग तपस्या कर ही रहे हैं तो करने दो उनको, अगले जीवन में भी दुख भोगे, उनको नरक में डलवा दो। इस तरह से व्यवस्था चल रही थी उसकी। उल्लंघन करने वालों को शास्त्रों के अनुसार दंड देना चाहिए, और राजा का धर्म है कि वह देखे कि प्रत्येक व्यक्ति शास्त्रों की नियत स्वधर्म का कड़ाई से पालन करता है। तो आपने देखा कि उनके निग्रह अनुग्रह करने का प्रयोजन क्या था? ये राजा का परम धर्म है कि इस प्रकार से लोगों को जो स्वधर्म में निष्ठ है उनका पालन करे, हर प्रकार का संरक्षण प्रदान करे, और जो लोग आपातकाल को छोड़ करके अधर्म में प्रवृत्त होते हैं या जो अधर्म में ही निष्ठ हैं उनको शास्त्र के अनुसार दंड प्रदान करे, ताकि धर्म का पालन पूरे जगत में ठीक से हो। हम आगे के श्लोक को कर लेंगे। इसको सुन करके धर्म ने क्या बोला वो हम कल सुनेंगे, आगे वो देखेंगे। कोई प्रश्न यहाँ पे है? आपका कोई प्रश्न था प्रभु जी? मेरा क्वेश्चन माइक दीजिए प्रभु जी को। आप देखेंगे इस अध्याय में प्रभुपाद जी बताते हैं कि क्या क्या अपेक्षित है समाज में। बहुत अच्छे से बताएंगे प्रभुपाद जी। हाँ, ये कुछ प्रश्न जो है उसी के ऊपर आधारित। थोड़ा दूर माइक को थोड़ा दूर रखिए बस। हाँ, उसी पर आधारित है कि आप जो बता रहे थे, जैसे कि आप कुछ भक्त ट्रेन से आ रहे थे, तो उससे थोड़ा क्लियरफाई होना चाहता हूँ मैं कि मान लीजिए जैसे पहला कुछ ये में पढ़े हैं पुराणों में, ये में कि कोई साधु संत को घर में बुलाते थे, तो लोग आते थे और उनको बाद में वही जो कुछ खाने मतलब प्रसाद के रूप में उनको देते थे, तो उनको भगवान को मतलब भगवान को समर्पित करके बाद में उसको खा लेते थे। तो हम भी अगर कहीं गए हुए हैं किसी का घर, या ऐसा कोई सिचुएशन में हम खुद बनाएं हाथों में और उसी चीज़ को भगवान को समर्पित करके खाएं, तो अगर आप किसी घर में हाउस प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं तो खुद से बना के खाएं या फिर उन्हें जो बनाया हुआ प्रसाद हम दिया है वही खा लें, ये प्रश्न है आपका।
देखिए आपको देखना पड़ेगा। पहली बात ये कि हम प्रचार के लिए जा रहे हैं कि इंद्रिय तृप्ति के लिए जा रहे हैं। कभी कभी लोग कहते हैं कि हम प्रचार के लिए जा रहे हैं, लेकिन उनको पता रहता है कि वहाँ खाने को बहुत अच्छा मिलेगा, ये है, और हो सकता हो कि व्यक्ति भक्त ना हो। तो व्यक्ति को थोड़ा देखना चाहिए कि क्या उसके घर में नियम पालन हो रहा है कि नहीं। भाई वैष्णव है, भक्त है, तो क्या दिक्कत है। हमें भी कल न्योता मिला है, अपने भक्त के घर पे प्रसाद खाने के लिए मिला है, तो वो तो कोई सामान्य सी बात है, कोई कठिन बात नहीं। जिसके घर में रोज़ भगवान को भोग लग रहा है, प्रसाद पात मिल रहा है, उनसे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कोई अगर व्यक्ति भगवान कोई मान लो मांस ही खा रहा है कल, अब उसके घर में हम केवल इसलिए खाने जा रहे हैं ताकि वो डोनेशन देगा, तो ये तो चीज़ ठीक नहीं है ना। ठीक है ना, कुछ पूछना है आपको? जी प्रभु जी, नौकरी के लिए आप कह रहे थे, तो मानस में लिखा है कि पराधीन सपने सुखना है। हाँ ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन देखिए हम चेंज नहीं कर सकते हैं समाज के स्ट्रक्चर को, हम तुरंत चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो सिद्धांत है वो स्वीकार करना पड़ेगा कि जो नौकरी कर रहा है वो शूद्र है, सीधी बात है। लेकिन अब इसका अर्थ ये नहीं कि शूद्र है तो क्या नीचे खत्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं। नाम जप करने वाला चंडाल भी ब्राह्मण से श्रेष्ठ हो जाता है। अहो बता स्वपचतो गरीयान, ये जिह्वा अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। रामानंद राय श्रमण चतन महाप्रभु के अंतरंग पार्षद थे, गवर्नर थे, नौकरी कर रहे थे, तो ये नहीं कोई कह रहा। और उनसे महाप्रभु शिक्षा लेने किसकी? साध्य साधन की। क्या श्लोक है वो? शूद्र के नय किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के नय, जय कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु हो। कोई ब्राह्मण है, कोई सन्यासी है, कोई शूद्र, ऐसे इससे क्या होता है? जो कृष्ण तत्ववेता है वह गुरु है। अर्थात कोई व्यक्ति किसी भी आश्रम में हो वह कृष्ण के तत्व का वेता हो सकता है। भक्ति इज इंडिपेंडेंट वर्णाश्रम। भक्ति वर्णाश्रम के का अपेक्षा करके नहीं चलती है, ये बात ठीक है, तो चीज़ है। लेकिन ये सत्य बात है कि बहुत बार व्यक्ति को ऐसे कार्य करना पड़ सकता है जिसकी नौकरी कर रहा है, जो अच्छा नहीं वो धर्म में परिवर्तित करे, लेकिन फिर भी अब छोड़ भी नहीं सकते ना, है कि नहीं? ओके। शायद एक बार बहुत अकाल पड़ गया था, अन्न नहीं था, इसलिए विश्वामित्र को कुत्ते का मांस खाना था। हाँ, लेकिन शायद का मतलब हो गया कि आप पढ़ा नहीं आपने, तो उसके पहले थोड़ा पढ़ के बताएंगे, रेफरेंस देंगे तो ठीक रहेगा। मैं यहाँ पे शायद करके बोलने में मेरी दिक्कत हो जाती। जो भगत जी से पहले कर चुका है, पता नहीं क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, कोई और प्रश्न नहीं, तो वी विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंद देवी।